हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एमएचडी क्लासेज में। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था लाइट क्या होता है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा मैंने, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी देखा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक हैं, आप जितने भी आगे पढ़ोगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इमेज का साइज क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए पहले आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में पता होना चाहिए, कॉनकेव मिरर के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इतना अच्छा टॉपिक है ये कि एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको आगे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर विद अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक ऐसा मिरर जिसमें कि रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होता है दैट फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ होलो स्फेयर, मतलब एक ऐसा मिरर, ठीक है, एक ऐसा मिरर जो कि होलो स्फेयर की मदद से बना हो। किसकी मदद से? होलो स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला और होलो मतलब खाली, ठीक है, जो कि खाली गोले की मतलब मदद से बना हो। ठीक है, मतलब मान लो कि आपने एक होलो स्फेयर लिया, उसको टुकड़ा किया, ठीक है, काट करके उससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, ठीक है, तो वो जो मिरर बनेगा वो कौन सा मिरर बनेगा? स्फेरिकल मिरर। वही बोल रहे हैं कि अ मिरर विद अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक ऐसा मिरर जो कि एक रिफ्लेक्टिव सरफेस के साथ है, दैट जो कि फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ होलो स्फेयर, जो कि होलो स्फेयर की मदद से बना हुआ है या फिर होलो स्फेयर का एक पोर्शन से बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी चीजें हैं कि अगर आप मान लो कि आपने एक स्फेरिकल मिरर बनाया, ठीक है, या फिर होलो स्फेयर लिया और उसको बीच से टुकड़ा किया, ठीक है, जब आपने काटा तो आपको वहां पे कितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है? कितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख सकते हो आप वहां पे? ठीक है, मान लो अगर मैं अपने हाथ को होलो स्फेयर का एक पार्ट मान लूं, तो देखो एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही हो गया, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और एक इसके अंदर की ओर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, मतलब टोटल कितने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मिरर बन सकता है स्फेरिकल मिरर, कितने बन सकते हैं? 2 मिरर बन सकते हैं। कितने? 2। ठीक है, वही है कि पहला है हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हाँ, तो कॉनकेव मिरर होता क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन देखना है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है अंदर की ओर होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होती है। जैसे मैं अभी इसकी बात कर रहा था, तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, तो जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो, ठीक है, ये अंदर की ओर है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। क्या? कॉनकेव मिरर। आपको पता होगा कैव का मतलब क्या होता है? गुफा, गुफा मतलब अंदर की ओर। ठीक है, कॉनकेव मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी अंदर की ओर हो, ठीक है, जो अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट करवाए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। कैसे करेंगे? भैया हमने इधर से रिफ्लेक्टिंग करवा लिया, अब हमें इधर से नहीं करवाना, मन नहीं है, कोई नहीं, स्फेयर को पलट दो। अब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो, उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होती है, कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लाइट इधर से आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्टिंग होकर चली जाएगी, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इधर, और सॉरी कॉनकेव मिरर में इधर और कॉन्वेक्स मिरर में इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया यहाँ पे जो हमने मिरर फॉर्मेशन में, सॉरी इमेज फॉर्मेशन में देखा कि हमारा पोल और सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं, अभी क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होगी। ठीक है, लेकिन ये एक हमारा क्या है? होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर बनाया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मिरर बन रहा है, यहाँ पे जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है, इसका जो ये सेंटर यहाँ पे जो है ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पोल, क्या बोलते हैं, पोल। वही चीज अगर मैं कॉनकेव में देखूं, इसका पोल यहाँ पे होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भैया, देखो, तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर, जो हमारा स्फेयर होता है ना, उसी का सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं मिरर के लिए भी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको मानेंगे, मिरर के लिए, जो हमारा स्फेयर का, होलो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में इधर होता है और कॉनकेव में यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक चीज आपने देखा होगा कि कॉनकेव मिरर में जिधर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स में मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड नहीं है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिस्टेंस है वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे कॉनकेव मिरर में ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला लाइन जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम बिल्कुल सेम जैसा कि आपने होलो स्फेयर का रेडियस बनाया होगा, होलो स्फेयर का रेडियस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल जैसा कि होलो स्फेयर का रेडियस होता है, जो कि होलो स्फेयर का रेडियस होता है, वही हमारे यहाँ पे मिरर का भी रेडियस होगा। जैसे कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ये हो गया, कॉनकेव मिरर का रेडियस ये हो गया, ठीक है। अब जब हमें इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, फोकस, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि भैया अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर सी पे रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखे, तो इसका इमेज कहां बनेगा। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के पीछे रखें, मतलब पीछे रखें, तो इमेज कहां बनेगा। अगर मैं इसको फोकस पे रख दूं तो इमेज कहां बनेगा। अगर मैं फोकस और पोल के बीच में रख दूं तो इमेज कहां बनेगा। तो इसको जानने के लिए पहले आपको ये पता होना था कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। और अगले वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि फोकल और फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल सके। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट में बताइए, ठीक है। आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर किया जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।